हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 3 प्लानिंग। बहुत ईजी चैप्टर है गाइस, ट्रस्ट मी, एक कूड़े में पूरे समाप्त कर दूंगा। तो देर किस बात की, लेट्स बिगिन। तो बच्चों, प्लानिंग का मतलब क्या है? प्लानिंग का मतलब थिंकिंग बिफोर डूइंग द टास्क। जैसे कि तुम एक ट्रिप में जा रहे हो, पहले क्या करोगे? रूट डिसाइड करोगे, कहाँ पर प्लेस डिसाइड करोगे, वैसा आप प्लान करोगे ना। तुम कहाँ पर जाना है, कैसे जाना है, कौन कौन जाना है, डिसाइड करना। वैसे ही मैनेजमेंट में भी प्लानिंग होता है। प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू इट एंड व्हेन टू डू इट। Think of it like making a roadmap before a journey. Without a clear route, you can easily get lost. In management, planning means setting objectives of actions and resources to achieve specific goals. जैसे कि मैंने प्लानिंग का मतलब क्या है, थोड़ा लाइक एडवांस में थिंक करना, कौन करना है, कैसे करना है, क्या करना है। वैसे भी एक एग्जांपल लो, तुम्हारे स्कूल में एक एनुअल डे फंक्शन ऑर्गेनाइज करे हो, पहले क्या करोगे, क्या थीम में, क्या ऑर्गेनाइज में क्या होगा, क्या मूड होगा, कौन करेगा, टीचर्स का क्या करेंगे, स्टूडेंट्स क्या करेंगे। वैसे ही ना, इवेंट के पहले प्लान करोगे ना, थोड़ा सोचोगे ना कैसे कौन करना है, वही प्लानिंग है। तो बच्चों, आप पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ प्लानिंग। फर्स्ट फीचर, गोल ओरिएंटेड। एवरी प्लान इज फोकस्ड ऑन अचीविंग स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। एग्जांपल, टारगेट 100 स्टूडेंट्स फॉर अ वर्कशॉप, प्लान वेन्यू, शेड्यूल एंड इन्विटेशन अकॉर्डिंगली। जैसे कि तुम प्लान करे तो तुम्हारा एक मकसद होगा, तुम्हारा एक गोल होगा। जैसे कि तुम क्रिकेट खेल रहे हो, तुम्हारा मकसद क्या है, विन होने का ना। वैसे ही प्लान कर रहे हो तो तुम्हारा एक मकसद होगा ही होगा। सेकेंड पॉइंट, प्राइमरी फंक्शन। प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। विदाउट अ प्लान, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एंड अदर फंक्शन में फेल। जैसे कि तुम्हारा मैनेजमेंट में तुम्हारा फर्स्ट फंक्शन क्या है, प्लानिंग। तुम फर्स्ट प्लान करोगे, बाद में स्टाफिंग करोगे, बाद में डायरेक्टिंग करोगे ना। तुम फर्स्ट क्या करोगे, प्लान करोगे, वही प्राइमरी फंक्शन। थर्ड पॉइंट, परवसिव। एप्लीकेबल एट ऑल लेवल्स, टॉप, मिडल एंड लोअर मैनेजमेंट। सीईओ प्लान्स लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी, मैनेजर प्लान्स डेली टीम स्केड्यूल। जैसे कि मैनेजमेंट प्लान इज परवसिव, हर जगह चलता ही चलता है। टॉप लेवल मैनेजमेंट भी चलता है, मिडल लेवल मैनेजमेंट भी चलता है, लाइक एम्प्लॉय भी प्लान करेगा, हर जगह मैनेजमेंट तो प्लान चलता ही चलता है। फोर्थ पॉइंट, फ्यूचरिस्टिक। फोकस ऑन फ्यूचर इवेंट्स एंड रिक्वायरमेंट्स। एग्जाम्पल, प्लानिंग स्टॉक फॉर अ दिवाली सेल इन एडवांस टू मीट डिमांड। जैसे कि तुम प्लानिंग क्या करोगे, फ्यूचर में, फ्यूचर का प्लान करोगे ना तुम। जैसे कि तुम्हारा तो सुबह तुम्हारा मैच है, तुम प्लान करोगे, सुबह का प्लान करोगे ना, और तुम प्लान करोगे लास्ट वीक का और लास्ट मंथ का प्लान नहीं करोगे ना, आगे क्या होता है उसका प्लान करोगे, वही फ्यूचर के। फिफ्थ पॉइंट है कंटिन्यूस। प्लानिंग इज ऑनगोइंग, एडजस्टमेंट्स आर मेड, कंडीशन चेंज। एग्जाम्पल, इवेंट प्लानिंग, इफ वेदर चेंजेस बैकअप, अरेंजमेंट्स आर प्रिपेयर्ड। जैसे कि प्लानिंग कंटिन्यूस है, प्लानिंग रुकता नहीं। तो जैसे कि तुम एक प्लान करे तो रुकता नहीं, तुम एक प्लान करना, दूसरा बार प्लान करना, तीसरा बार प्लान करना। जैसे कि प्लानिंग इज कंटिन्यूस और कभी स्टॉप नहीं होता। सिक्स इज डिसीजन मेकिंग, इन्वॉल्व चूजिंग द बेस्ट ऑप्शन अमॉन्ग अल्टरनेटिव्स। एग्जाम्पल, डिसाइडिंग बिटवीन एन ऑनलाइन इवेंट और एन ऑफलाइन इवेंट बाय वेटिंग प्रोज एंड कॉन्स। जैसे कि तुम प्लानिंग में क्या डिसीजन मेकिंग करोगे, जैसे विच इज द बेस्ट प्लान। जैसे कि तुम ऑनलाइन इवेंट अटेंड करना और ऑफलाइन इवेंट अटेंड करना, तुम देखोगे ना कि क्या बेस्ट है। वैसे ही प्लान इज डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। अब आएंगे इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग में। फर्स्ट पॉइंट है, प्रोवाइड्स डायरेक्शन, गाइड्स एम्प्लॉइज ऑन व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू इट। जैसे कि प्लानिंग क्या करते हैं, तुम्हें डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि तुम क्या करना, तुम्हारा क्या काम क्या है, तुम्हें डायरेक्शन देता है, तुम्हारा एक विजन देते हैं, तुम्हारा पर्टिकुलर गोल देता है प्लानिंग में। सेकेंड पॉइंट है, रिड्यूस रिस्क, आइडेंटिफाइज पोटेंशियल प्रॉब्लम्स इन एडवांस। जैसे कि तुम प्लान करते हो, क्या तुम थिंक करोगे ना फ्यूचर में क्या होगा, क्या ये प्लान किया तो क्या होगा। तुम प्लान एक किया, किसी फुल कंफ्यूजन होता ना, वैसे ही प्लान अप्लाई करे तो तुम्हारा कंफ्यूजन थोड़ा कम होता। थर्ड पॉइंट है, इंकरेज इनोवेशन, रिक्वायर्स क्रिएटिव एंड इनोवेटिव सोल्यूशन। जैसे कि तुम प्लान में पांच बंदे हो, तुम एक बंदा एक प्लान देगा, दूसरा बंदा दूसरा प्लान देगा, वैसे ये लाइक तुम्हारा इनोवेशन आइडिया ना वो प्रोवाइड करेगा प्लानिंग में। फोर्थ पॉइंट है, रिड्यूस वेस्ट एंड ओवरलैपिंग, प्रिवेंट्स डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स। जैसे कि तुम प्लान नहीं किया तो तुम कुछ भी रैंडमली कुछ भी चीज करते हो ना, वैसे तुम ओवरलैप कम करोगे। अब आएंगे फैसिलिटीज कंट्रोल, मेक्स परफॉर्मेंस मेजरमेंट ईजियर। जैसे कि
तुम लाइक परफॉर्मेंस क्या करोगे ना वो इजी होगा। प्लान किया तो तुम्हें पता होगा तुम्हारा काम क्या है, वो इजी होगा। अब इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग, हेल्प्स मैनेजर्स मेक लॉजिकल वेल इन्फॉर्म डिसीजन। जैसे कि प्लान किया तो क्या होगा, तुम्हें डिसीजन मेक करना इजी होगा, तुम डिसीजन अच्छे तरीके से ले सकते हो प्लानिंग में। सेलेक्ट द बेस्ट अल्टरनेटिव, चूज द मोस्ट सुटेबल प्लान। जैसे कि थर्ड स्टेप में क्या किया, मल्टीपल प्लान को आइडियाज को लिया। फोर्थ स्टेप में क्या किया, उसको फिल्टर किया। अब फिफ्थ स्टेप में क्या करोगे, बेस्ट प्लान को तुम देखेंगे, इसी द बेस्ट प्लान देखकर वो प्लान को अप्लाई करोगे। अब इम्प्लीमेंट द प्लान, सिक्स स्टेप में इम्प्लीमेंट द प्लान, असाइन टास्क एंड बिगिन एग्जीक्यूशन। जैसे कि अब एक प्लान मल्टीपल प्लान में बेस्ट प्लान चूज कर उसका अप्लाई करोगे, जैसे इसमें अप्लाई करोगे इम्प्लीमेंट में प्लान। फॉलो अप एक्शन एंड कंट्रोल, मॉनिटर प्रोग्रेस एंड मेक एडजस्टमेंट इन इफ नेसेसरी। जैसे आप क्या करोगे, प्लान को भी चूज करिए, प्लान भी अप्लाई भी किया, अब क्या करोगे देखिएगा, प्लान का अप्लाई किया, काम अच्छे तरीके से हो रहा है ना हो रहा है, चेक करो, वही 7th स्टेप पे। बच्चों 7th स्टेप को स्टेप बाय स्टेप लिखना चाहिए, तुम मिक्स नहीं कर नहीं लिखना चाहिए, 7th स्टेप को करेक्ट स्टेप बाय स्टेप लिखना चाहिए। अब आएंगे टाइप्स ऑफ प्लान। फर्स्ट प्लान स्ट्रेटेजिक प्लान, लॉन्ग टर्म plans focused on overall goals. Example, company plans to expand into 3 new cities in 5 years. स्ट्रेटेजिक प्लान में क्या होगा, तुम प्लान किया तो 5 years 10 years से लॉन्ग टर्म का प्लान है, तुम थोड़ा लाइक 1 month का 2 month का प्लान नहीं करोगे, लॉन्ग टर्म का प्लान करोगे। टैक्टिकल प्लान में क्या होगा, टैक्टिकल प्लान मीडियम टर्म प्लान्स दैट इंप्लीमेंट स्ट्रेटेजिक गोल्स। जैसे कि मीडियम टर्म में, जैसे कि स्ट्रेटेजिक फर्स्ट पॉइंट क्या है, स्ट्रेटेजिक प्लान में लॉन्ग टर्म का। अब इसमें क्या होगा, टैक्टिकल प्लान में सेंटर में लाइक अप्लाई करोगे, शॉर्ट बेसिकली इट्स मीडियम टर्म प्लान। थर्ड स्टेप ऑपरेशनल प्लान, शॉर्ट टर्म प्लान्स फॉर डेली एक्टिविटीज, एग्जांपल डेली टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सेल्स स्टाफ। जैसे कि ऑपरेशनल प्लान गया, डेली प्लान होगा, तुम डेली का प्लान करोगे, एक आज का प्लान आज करोगे, कल का प्लान डेली प्लान करोगे। नेक्स्ट स्टैंडिंग प्लान, प्लान यूज्ड रिपीटेडली फॉर रूटीन सॉल्यूशन सिचुएशंस, एग्जांपल पॉलिसीज प्रोसीजर्स एंड स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस। स्टैंडिंग प्लान में क्या होगा, तुम एक ही प्लान रिपीटेडली करोगे, जैसे कि प्लान किया ना वो रिपीटेडली करोगे, एक बार नहीं लाइक एक बार स्टॉप नहीं करोगे। फिफ्थ में क्या होगा, सिंगल यूज प्लान, क्रिएटेड फॉर स्पेसिफिक वन टाइम पर्पस, एग्जाम्पल एनुअल डे इवेंट प्लान, दिवाली सेल प्लान। इसमें क्या होगा, एक प्लान किया तो वो एक ही बार करोगे, इसमें क्या स्टैंडिंग प्लान में रिपीटेडली करोगे, सिंगल यूज प्लान में सिंगल यूज एक ही बार करोगे। अब आएंगे characteristics of a good plan. First point, clear objectives. Everyone understands what is to be achieved. जैसे कि एक प्लान को क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए, गुड प्लान का क्या क्या क्वालिटी होना। फर्स्ट है क्लियर ऑब्जेक्टिव्स, जैसे कि एक प्लान का क्लियर ऑब्जेक्टिव्स होना चाहिए, जैसे कि तुम क्या अचीव करना हो वो ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट है फ्लेक्सिबल, कैन अडॉप्ट टू चेंजिंग सिचुएशन। जैसे कि एक प्लान किया तो और सिचुएशन से जैसे उसके सिचुएशन के साथ एडजस्ट होना चाहिए। सिंपली क्या एक सिचुएशन में एडजस्ट होगा, एक सिचुएशन में एडजस्ट नहीं होगा, ऐसे नहीं होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। थर्ड पॉइंट है सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल, इजी फॉर एम्प्लॉयज टू फॉलो। जैसे कि एक प्लान दिया तो सबको अंडरस्टैंड होना चाहिए, ईजी होना चाहिए, वही थर्ड पॉइंट है। फोर्थ है कॉम्प्रिहेंसिव, कवर्स ऑल क्रिटिकल एस्पेक्ट्स। जैसे कि एक प्लान हुआ तो कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, जैसे कि हर क्रिटिकल एस्पेक्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए, कवर करना चाहिए। फिफ्थ है बैलेंस्ड, consider time, cost and resources. Example, planning on online sale, the website is ready, stock is prepared and delivery systems are organized, smooth and successful execution. फिफ्थ में क्या होगा, बैलेंस होना चाहिए, तुम एक प्लान किया तो सब हर काम बैलेंस होना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब आएंगे प्रिंसिपल ऑफ प्लान। फर्स्ट पॉइंट, फोकस ऑन ऑब्जेक्टिव्स, प्लान मस्ट एम टू अचीव स्पेसिफिक गोल्स। जैसे कि प्रिंसिपल्स ऑफ प्लान में क्या होगा, फर्स्ट पॉइंट है फोकस ऑन ऑब्जेक्टिव्स। जैसे कि एक बंदे का क्या ऑब्जेक्टिव होता है, जैसे कि सेल्स पर्सन का सेल्स ऑब्जेक्टिव होगा, उसे पता चलना चाहिए जैसे कि मेरा काम क्या है वो अचीव करना चाहिए। सेकेंड फ्लेक्सिबिलिटी, प्लान शुड बी अडेप्टेबल टू चेंजिंग कंडीशन। जैसे कि फ्लेक्सिबल होना चाहिए, मैं बोला ना कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड प्लान में कि फ्लेक्सिबल होना चाहिए, सिचुएशन के साथ साथ एडजस्ट होना चाहिए। थर्ड पॉइंट कंटिन्यूटी, प्लानिंग इज ऑन ऑनगोइंग प्रोसेस नॉट एट वन टाइम एक्टिविटी। एक प्लान किया तो क्या होना चाहिए, कंटिन्यू होना चाहिए, एक टाइम प्लान किया बर्बाद हुआ वैसे नहीं होना चाहिए, लॉन्ग टर्म का प्लान किया करना चाहिए। फोर्थ पॉइंट प्रेमेसी, प्लानिंग इज द फर्स्ट स्टेप एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। जैसे कि
प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन, फर्स्ट स्टेप है मैनेजमेंट का, फर्स्ट स्टेप है। जैसे कि तुम किसी ऑर्गेनाइजेशन को जाए ना, उसका फर्स्ट स्टेप क्या होगा, मैनेजमेंट में प्लानिंग ही होगा। फिफ्थ स्टेप है एफिशिएंसी, प्रॉपर प्लानिंग इंश्योर्स ऑप्टिमल यूज ऑफ रिसोर्सेस। जैसे कि एफिशिएंसी होना चाहिए, तुम्हारा प्लान किया तो एफिशिएंसी यूज होना चाहिए। एफिशिएंसी का मतलब कॉस्ट कम होना चाहिए, जैसे कि मिनिमल यूज ऑफ रिसोर्सेस कम वेस्ट यूज होना चाहिए। जैसे कि एक एग्जांपल हो, ए रेस्टोरेंट प्लानिंग a new menu, plan recipes, ingredients and chef allocation saves time, reduce mistake and improves service. अब हम आएंगे लास्ट टॉपिक ऑफ द टॉपिक, लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। फर्स्ट पॉइंट, नो गारंटी ऑफ सक्सेस, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स क्या ना कर। जैसे कि तुम एक प्लान किए तो तुम्हें सक्सेस गारंटी नहीं होगा, इवन लाइक नेसेसरी अनप्रेडिक्टेबल है ना, वैसे प्लान किया तो सक्सेस गारंटी नहीं हो सकता। सेकेंड, रिजिड प्लानिंग, ओवर प्लानिंग में रिस्ट्रिक्ट क्रिएटिविटी, जैसे कि तुम बहुत प्लान किया तो क्रिएटिविटी थोड़ा कम होगा। थर्ड पॉइंट, टाइम कंज्यूमिंग, प्लानिंग कैन टेक अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम, जैसे कि तुम प्लान करने शुरू किए तो थोड़ा अमाउंट ऑफ टाइम लेगा, जैसे कि 1 दिन लेगा, 2 दिन लेगा, ऐसा टाइम कंज्यूम होगा। फोर्थ वन, कॉस्टली, डिटेल्ड प्लान में इन्वॉल्व एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस, जैसे कि तुम बहुत प्लान किया, बहुत अच्छे तरीके से प्लान किया कर रहे हो तो क्या होगा, थोड़ा एक्सपेंसेस होगा, थोड़ा कॉस्टली होगा। फिफ्थ, अनसर्टेनिटी, द फ्यूचर कैनॉट ऑलवेज बी प्रेडिक्टेबल एक्यूरेटली, जैसे कि तुम्हें क्या होगा, तुम्हें क्या पता होगा आगे क्या होगा, तुम्हें फ्यूचर इज अनप्रेडिक्टेबल ना, प्लान अनसर्टेनिटी होगा। अब हम करेंगे क्विक रिकअप ऑफ द प्लानिंग। फर्स्ट, प्लानिंग, डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। फीचर्स, गोल ओरिएंटेड, फ्यूचरिस्टिक, कंटिन्यूअस डिसीजन मेकिंग। इंपॉर्टेंस, डायरेक्शन, रिस्क रिडक्शन, इनोवेशन, एफिशिएंसी, स्टेप्स, एवल्यूट, implement, control, steps, types, strategic, tactical, operational, standing, single use, principles, objective, focus, flexible, primary, efficiency। तो बच्चों फाइनली वी कंप्लीटेड द प्लानिंग चैप्टर। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। तो थोड़ा डाउट है तो कमेंट करो और सब्सक्राइब करो। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।